नौकरी टूर देख रहे हैं, शिक्षा विभाग का ऑफिशियल नोटिस है। इस नोटिस को ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत सारे लोग जब कुछ बताया जाता है तो उनको दर्द होता है। दर्द इस बात का होता है, वह चाहते हैं कि केवल और केवल उनके अनुसार सारा काम हो। ऐसा संभव नहीं है। शुरू से मैं बता रहा हूं कि टीआरई 4 की वैकेंसी में विलंब होगी और मई, जून, जुलाई भी हो सकता है। यानी कि चुनावी वर्ष है, आपसे आवेदन ले लिया जाएगा, लेकिन इसका एग्जाम सब कुछ अगला साल भी हो सकता है। ये बात आप धैर्य से सुने, समझे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी हैं, या एक कंडीशन और भी बन रहा है, दो तरह की चर्चाएं चल रही। मैं शुरू से ही कह रहा था कि या तो आवेदन ले लिया जाएगा, चुनाव बाद एग्जाम होगा, या यह भी किया जाएगा कि आवेदन ले लिया जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट चुनाव बाद होगा। दो में से कोई एक प्रक्रिया अपनाया जाएगा। यह बात आप जान रहे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा से आवाज उठा रहा हूं कि 23-25 वाले को मिल जाए और एस्टेट हो जाए। और उसी दौरान एक नोटिस है, शिक्षा विभाग का है, इससे आपको पूरा आंकड़ा समझ में आ जाएगा। वैसे विद्यार्थी, जब मैं एक बात कर रहा हूं कि टीआरई 3 का ज्वाइनिंग हो जाएगा, अभी नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद रिकाउंसलिंग होगा, फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, उसके बाद जिनको डाउट में रखा गया उनको जांच किया जाएगा, उसके बाद पूरक को लेकर आपको आज देखे होइएगा विधानसभा में लगातार आवाज उठाया जा रहा। आज, कल, परसों सब दिन उठाया जाएगा। वह चाहे सत्ताधारी विधायक हो या विपक्ष वाले हो, सब लोग उठाएंगे। ये बात आप समझ लें। क्योंकि पूरक बहुत जरूरी है, उतना ही अंक लाकर, चूंकि सबका मानना है कि आखिरकार 40,000 पर ज्वाइनिंग कैसे, 87,000 सीट रहे, 40,000 पर ज्वाइनिंग हो, 35,000 पर ज्वाइनिंग हो, ये कैसे संभव है। तो ये समस्या से जब तक सरकार न उभरे, जब तक आयोग न उभरे, जब तक शिक्षा विभाग, तब आगे की आकलन कैसे होगी। और आप भी जानते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग वाले कई सारे लोग को उनको अपना विद्यालय नहीं मिला है, जो कैंसर से पीड़ित थे, कई सारे लोग समस्या से ग्रसित थे, फिर भी नहीं मिला, क्योंकि वहां शिक्षक पर्याप्त हैं। तो जब सभी जगह शिक्षकों का भेजा नहीं जाएगा, उनको विद्यालय लौट नहीं होगा, कहां कितना खाली है, क्या कुछ हुआ, कैसे मालूम चलेगा। तो अभी टीआरई 4 में विलंब है, लेकिन टीआरई 4 में जितना विलंब होगा उतना लाभ किसको होगा? 23-25 वाले विद्यार्थी को होगा। उतना लाभ बीएड डीएलएड जो कर रहे हैं उनको होगा। उतना लाभ किसको होगा? जो 22-24 वाले हैं, 24-25 वाले, सॉरी 24-26 वाले हैं, या 21-23 वाले हैं, उन लोगों को मिलेगा, क्योंकि एस्टेट भी आयोजित किया जाएगा। तो अब आप समझ लें, सरकार ये भी सोच रहे हैं कि एस्टेट कराएं, उसके बाद टीआरई 4 निकालें। ये सब देखिएगा, ये सब समझिएगा। ऑफिशियल नोटिस है बिहार शिक्षा विभाग, प्रेषक सब कुछ साहिल, यहाँ पे निर्देशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, दिनांक है आप देख रहे हैं, विषय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थी तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 हेतु प्रकाशित परीक्षाफल के अनुसार उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में, कई सारे संबंध में ये दिए गए हैं। तो इसमें जितना विलंब होगा, देखिए यहाँ पे प्रधान शिक्षक 1 to 5 में जाइएगा तो काउंसलिंग अपूर्ण रहने वाले शिक्षक 175 हैं, काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने वाले 827 हैं। काउंसलिंग की तिथि इनको दिया गया है 18/3/2025, यानी इसी में होली है, होली बाद इनका होगा। ये बात आप जान लें। आगे देखिए टीआरई 3 में 1 to फिर आइए प्रधान शिक्षक 9-10 में आइएगा। प्रधानाध्यापक जो है 134 हैं, जो अनुपस्थित 211, इनको भी 18 तारीख को बुलाया गया। आगे आइए टीआरई 3 वाले 1 to 5 में 14, देखिए यहाँ पे किनका अपूर्ण रहा, 1461, कितना अनुपस्थित रहे 1618, इनको बुलाया गया 19 तारीख को। आइए टीआरई 3 में 6 to 8 में कितना रहे तो 945, कितना 3797 अनुपस्थित रहे, यानी 3794 अनुपस्थित रहे, इन लोगों को भी 19 तारीख को बुलाया गया, यानी 19 मार्च को बुलाया गया। आगे आइए टीआरई 3 में अध्यापक विशेष शिक्षक जो 9-10 के हैं उनको 862 लोगों को रखा गया, काउंसलिंग पूरा नहीं हुई, और 1447 लोग बाहर रहे, डर के मारे से नहीं आए, इनको 20 तारीख को बुलाया गया है। आगे ये टीआरई 3 में यानी 11-12 में देखिएगा तो 517 विद्यार्थी को डाउटफुल रखा गया, अपूर्ण रहा, पूरा नहीं हुआ, 924 विद्यार्थी बाहर रहे, और इनको भी 20 तारीख को बुलाया गया है। आगे यह विशिष्ट शिक्षक की बात करिए, सक्षमता 2 वाले तो 1 से लेकर 12 तक सभी को
1315 का अपूर्ण रहा और 5800 विद्यार्थी बाहर रहे, उपस्थित नहीं हुए। क्या है इनके पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं, सब कुछ। इनको 26-23 को फिर मौका दिया गया है, यानी 26/3/2025 को फिर मौका दिया गया है। यानी कि इससे आप देखिएगा तो पूरा जो आपका ये मार्च है वह इसी में बीत जाएगा। अब रहा अप्रैल, तो अप्रैल में नियुक्ति पत्र ये सब तो मिल चुका रहेगा, लेकिन ज्वाइनिंग विद्यालय ये सब मिलेगा कहाँ, ट्रेनिंग करेंगे, ये अप्रैल आपका बीत जाएगा। यानी कि अप्रैल बीत जाएगा और मार्च बीत गया, ये दोनों बीत गया। तो अब इनको मई से सब कुछ होगा, तो मई में गणना होगा। ये बात आप सुन लें, समझ लें। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस बात को जरूर ध्यान दें। यानी कि अब मैं बोल रहा था वो बात धीरे धीरे सही हो रहा है, तो आप लोग समझिए, एक अनुभव बोलता है। मैं हमेशा से यानी कि जब भी आप मेरा कोई वीडियो देखिएगा तो केवल शिक्षा से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी एजुकेशनल पत्रकार आप कह सकते हैं, एजुकेशन से संबंधित आप कह सकते हैं। तो अनुभव बोलता है। मैं हमेशा बताता हूं, रिजल्ट को लेकर टीआरई का देखिएगा, शुरू से मैं बताता था विलंब होगा, विलंब होगा, विलंब होगा, विलंब होगा। ज्वाइनिंग में मैं बताता था विलंब होगा, विलंब होगा, वही प्रक्रिया हुआ। कई सारे लोग तो आपको आश्वासन देते हैं कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, चरसों आ जाएगा, लेकिन ये मैं काम नहीं करता हूं। जब तक पूरा न्यूज ना रहे आपको बताए नहीं। बहुत सारे कहेंगे पहले ही ट्वीट आ जाता है, पहले ही ये हो जाता है, वो सब आप देखते हुएगा, सब कुछ बढ़ते जाता है, डेट बढ़ते जाता है। जब नोटिस आता है उससे आधा घंटा 5 मिनट पहले जो वायरल होता है उस पर ट्वीट आता है, वह सब मैं नहीं करता हूं। और आप भी जानते हैं कि एग्जाम टूर का और नौकरी टूर का जो काम है, नौकरी टूर पर आपको सभी शिक्षा विभाग का नोटिस, सभी नौकरी के अपडेट के बारे में मिलेगा। और एग्जाम टूर जो आपका है उस पर केवल और केवल कोई विद्यार्थी टॉप किए, कोई विद्यार्थी अपने काम के अलावा अलग कोई काम किए हैं, कोई शिक्षक अच्छा कर रहे हैं, कोई शिक्षक आपकी आवाज़ बन रहे हैं, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म है। ये दो प्लेटफॉर्म अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है। एक में नौकरी अपडेट दिया, इससे पहले देखिएगा मैं वीडियो डाला हूं नौकरी टूर में, उसमें 15,000 जो होमगार्ड की भर्ती दी गई है उस पर मैं बताया हूं। और प्रतिदिन मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं, नौकरी टूर पर 2 वीडियो केवल और केवल नौकरी के रिगार्डिंग मिलेगी। और आगे चलकर इस पर जितना भी वीडियो डाला जाएगा केवल और केवल नौकरी के रिगार्डिंग डाला जाएगा। बाकी एग्जाम टूर पर सब स्टूडेंट का आवाज़ उठाने के लिए दिया गया है। इसलिए तो बहुत सारे लोग सोचते हैं 2 बनाए हैं, तो 2 बनाने का यही मकसद है, ताकि आपको पहले कम पड़ जाता था, आवाज़ अच्छा से उठाए जा सकते। सुबह से लेकर शाम तक देखिएगा तो आपके रिगार्डिंग 5 से 7 वीडियो पड़ता है। इसका कारण ये है कि उतना जरूरी रहता है। तो ये आप देख लें, यही सब है। और सभी लोगों को भेजा गया है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी लोगों को भेज दिया गया है। और ये काम आपको होगा। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के सक्षमता पास सभी उत्तीर्ण, सबको बताया गया, सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ दिया गया। तो आपसे मैं यही विनती करूँगा कि आप थोड़ा सा फास्ट हो जाएं। वैसे विद्यार्थी जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, वैसे विद्यार्थी जो 23-25 वाले हैं, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। और वैसे विद्यार्थी जो टीआरई का वेट कर रहे हैं, टीआरई यानी 4.0 का वेट कर रहे हैं, वह तैयारी में अच्छा तरीका से लग जाएं। ये आपका एग्जाम होगा और सबसे अधिक भीड़ वाला एग्जाम होगा। इसमें सबसे अधिक भीड़ होगा, ये बात आप देख लीजिए। तो इसलिए मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आवेदन करेंगे तो सबसे अधिक कट ऑफ भी जाएगा। सबसे टफ क्वेश्चन रहने की भी बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिएगा बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ 17th का, जो बीपीएससी की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, वह आपको टीआरई में सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी पढ़ें और प्रीवियस ईयर जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 3 का री एग्ज़ाम, ये 4 पेपर आपके पास है, आप पढ़ें। भले ही आप 1 to 5 की तैयारी करते हैं, लेकिन चारों पेपर 11-12 तक पढ़ें। साइंस पढ़ लें, हिस्ट्री पढ़ लें, ज्योग्राफी पढ़ लें, पॉलिटी पढ़ लें, वो आपके काम आएंगे। आप 11-12 वाले भी हैं, लेकिन आप 1 to 5 तक के प्रीवियस क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन बुकलेट कहाँ से मिलेगा ये आप पूछना चाहते हैं, तो अभी वर्तमान समय में आप जाइएगा तो रुक्मिणी प्रकाशन का सबसे बेहतरीन है, उनका बुक आप ले सकते हैं मार्केट में जाके। वह अच्छा है, सॉल्यूशन उसमें बढ़िया है, उसमें एक भी एरर नहीं मिलेगा। मैं कई सारे लोगों को जो सफल होते हैं मैं उनका इंटरव्यू करता हूं और वो लोग यही बात बताते हैं कि रुक्मिणी प्रकाशन से मैंने पढ़कर सिलेक्शन लिया, वो चाहे टॉपर हो या कोई भी स्टूडेंट हो। तो इसलिए आप उसको लेकर विश्वास करके पढ़ाई कर सकते हैं, उससे आप अपना एक रणनीति बना सकते हैं कि कहाँ मुझे दिक्कत है। और खासकर जो 23-25 वाले छात्र हैं उनसे मेरा एक बहुत बड़ा निवेदन है कि आप अपना बीएड डीएलएड भी पढ़िए, लेकिन आप टीआरई 4 में तैयार रहिए, आपको मौका मिलेगा। ये मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।